देखो, अब तुमको अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और तुमने कोड एडिटर भी इंस्टॉल कर लिया है और बस तुम कोडिंग करना स्टार्ट करने ही वाले हो, बट उससे पहले तुमको ये सारी लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने चाहिए, जिससे तुम्हारी कोडिंग जर्नी बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाए। तो आओ बताता हूँ तुमको 10 ऐसे लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स, जिससे तुम्हारी डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियरिंग या डेटा साइंटिस्ट बनने की जो जर्नी है, वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। तो आओ तुमको बताता हूँ। सो अगर तुम मेरी तरह ही टोटली डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियरिंग या डेटा साइंटिस्ट की तरफ कंप्लीटली जाना चाहते हो, तो यू शुड definitely install all these libraries in your Jupyter notebook or in your VS Code or whatever code editor you will used. So so first of all, अगर तुम डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियरिंग की साइड जाना चाहते हो, तो तुमको ये 3 लाइब्रेरीज तो चाहिए ही चाहिए, numpy, panda एंड scipy. You can directly install all these libraries. देखो, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है numpy, pandas और बाकी सब लाइब्रेरीज, इसलिए मेरे में दिखा रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। तुम्हारे में कुछ सेकंड्स लेगा एंड देन इट विल इंस्टॉल इन योर सिस्टम। नेक्स्ट लाइब्रेरी जो तुमको इंस्टॉल करनी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैटप्लॉटलिब, सीबॉट एंड प्लॉटली। तीनों ही लाइब्रेरीज इज यूज्ड टू प्लॉट ग्राफ्स एंड टू प्रेजेंट योर डेटा more deep dive into more granular level. So matplotlib is mostly used to plot pie chart, bar chart, line chart, and donut chart, horizontal bar chart, vertical bar chart. Seaborn is mostly used for statistical analysis and not the scatter plot, line plot, distribution plot. तो इस तरीके से plotly भी इस तरीके से यूज आता है। तो डायरेक्टली तुमको ये कोड लिखना है, pip install matplotlib, seaborn and plotly। अब देखो, अगर तुम डेटा साइंस की तरफ जाना चाहते हो या उसमें पढ़ाई कर रहे हो या ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो तुमको ये वाली लाइब्रेरी सबसे ज्यादा यूज आएगी, scikit-learn. दिस इज यूज्ड टू मेक स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और टू गैदर डेटा और डू सम ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एआई। सो तुमको अगर कोई मॉडलिंग साइड पे कुछ काम करना है या फिर अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, क्लस्टरिंग करनी है, रिग्रेशन टेस्टिंग करनी है, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग बनाना है, तो तुमको scikit-learn यू बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। देन देखो, अगर उसके बाद अगर तुमको तुम्हारा काम बहुत एक्सेल में होता है या एक्सेल के डेटा को तुमको बहुत मैनिपुलेट करना होता है, उसमें से इन्फॉर्मेशन और डेटा निकालना होता है, तो तुम मोस्टली काम करोगे ओपन पीवाई एक्सेल में। दिस इज यूज टू गेट डेटा और ट्रांसफॉर्म डेटा इनसाइड द एक्सेल। योर टास्क वाज मोस्टली in cloud side, then you can also install this PyArrow or FastParakit. This is used to deal with the cloud compatible things. और अगर तुमको एक्सेल में ही और ज्यादा यूज होता है, तो एक और लाइब्रेरी होती है जिसका नाम होता है FPDF, तुम उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। देन देखो, उसके बाद अगर तुम पाइथन में ही सीक्वल से डील करना चाहते हो, लाइक पोस्टग्रेसक्यूएल, माईसीक्वल और एनीथिंग, अगर तुम डेटाबेस से डील करना चाह रहे हो डायरेक्टली थ्रू पाइथन कोड, देन यू शुड डेफिनेटली इंस्टॉल SQL Alchemy. दिस इज फॉर पोस्टग्रेसक्यूएल। अगर तुम्हारा पोस्टग्रेसक्यूएल रेडशिफ्ट पे से डेटा उठाता है, जैसे मेरी करंट कंपनी जो है वो उनका रेडशिफ्ट पे क्लस्टर है, देन द पोस्टग्रेसक्यूएल उससे डेटा उठा के देन अपने डेटाबेस में डालता है, तो तुम्हारा अगर ऐसा है तो यू शुड डेफिनेटली इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी। एंड द थर्ड वन इज फॉर माईसीक्वल, द लाइब्रेरी नेम वाज py MySQL. सो ये MySQL से अगर तुम डेटाबेस अगर तुम डेटा उठाना है, तो अगर उस चीज से डील करना है, देन यू शुड इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी। देखो, अब यहाँ से पूरा गेम चेंज हो जाता है। अगर तुमको डायरेक्टली सिर्फ डेटा इंजीनियरिंग साइड ही जाना है और उसी से रिलेटेड पढ़ना है या उसमें काम करना है या प्रोजेक्ट्स बनाना है, तो तुमको PySpark इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। मेरी बात लिख के रख लो, अगर तुमको डेटा इंजीनियरिंग साइड जाना है, तुमको PySpark करना ही पड़ेगा, ताकि तुम पाइथन के थ्रू अपने डेटाबेस से डील कर सको। PySpark इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म विच डायरेक्टली डील विद द SQL डेटाबेस थ्रू पाइथन, एंड यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल डस्क थ्रू, मतलब मोस्टली पांडास लाइक स्ट्रक्चर है जो टेबल फॉर्मेटिंग को अगर तुम डेटा से रिलेटेड मैनिपुलेट करना चाहते हो टेबुलर डेटा को, डस्क इज हेल्पफुल। अगर डेटा इंजीनियरिंग में तुम थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो तुमको पता होगा एक चीज होती है एयरफ्लो करके। एयरफ्लो इज ऑर्केस्ट्रेशन टूल यूज टू शेड्यूलिंग द ऑल द टास्क एंड मींस पाइपलाइंस को शेड्यूल करना, उसके डेटा का इंजेक्शन एंड देन मैनिपुलेशन और एवरीथिंग। बेसिकली पे एयरफ्लो बेस्ड है, दैट इज डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। अगर तुमको इन सब चीजों से डील करना है, इन सब चीजों पे काम करना है, तो तुमको डेफिनेटली दिस लाइब्रेरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, अपाचे एयरफ्लो प्रीफैक्ट। तो यू शुड इंस्टॉल दिस वन ऑल्सो। क्लाउड से रिलेटेड पूरा काम करना, अपने पूरे प्रोडक्शन लेवल कोड को क्लाउड में डालना है, चाहे वो एजोर हो या GCP हो, कुछ भी हो, तो तुमको ये वाली लाइब्रेरी का बहुत ज्यादा यूज रहेगा। देन उसके बाद अगर मेरी तरह ही तुम भी वेबसाइट से डेटा उठाते हो थ्रू APIs एंड Selenium, तो तुमको भी इन दो लाइब्रेरीज का बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा। एक तो ब्यूटीफुल फॉर Selenium फॉर डेटा इंजेक्शन और मींस टेकिंग डेटा फ्रॉम एनी वेबसाइट एंड देन डू सम एनालिसिस। और अगर तुमको ऑटोमेट करना है कोई चीज, तब भी तुमको तीनों लाइब्रेरीज का बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट भी है, तो इससे भी तुम जो वेब स्क्रैपिंग है वो तो कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर तुमको कोडिंग बहुत ज्यादा फास्ट लेवल पे चाहिए, तुम जुपिटर लैब भी चेकआउट कर सकते हो।
जुपिटर और जुपिटर लैब में बस एक ही डिफरेंस है, थोड़ा उसमें आइटरेशन, जुपिटर लैब में आइटरेशन फास्ट हो जाता है। एंड देन अगर तुम प्रोडक्शन लेवल पे कोई कोड कर रहे हो, तो पूरी कंपनी का जो सबका अलग-अलग कोड है, वो एक ही डायरेक्टरी में सेव हो जाता है। तो इसमें सब एक दूसरे की प्रोग्रेस देख सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। एंड डेफिनिटली जुपिटर लैब थोड़ा-सा ज़्यादा फास्ट है जुपिटर के मुकाबले एग्जीक्यूशंस में, और थोड़ा रीडेबल और क्लीनर कोड लिखने के लिए जुपिटर लैब थोड़ा फास्ट है। तो अगर तुमको जुपिटर लैब में कोड करना है, तो तुम ये भी चेकआउट कर सकते हो। तुम डायरेक्टली ये वाला पिप की कमांड लिख के डायरेक्टली जुपिटर लैब भी इंस्टॉल कर सकते हो।